नाजरीन, हल्का अहबाब में आपको वेलकम कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस के बाद कौमी असम्बली में बड़ी शानदार तकरीर की और उस तकरीर में शख्सियात जिनका जिक्र है वो उसकी ओपनिंग में दूंगी, बाकी बातें फिर हमारे मेहमान करेंगे। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना अब्दुल बाकी, आपको हल्का अहबाब में वेलकम कहते हैं। मेरे साथ हिस्टोरियन मौरिख डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब की तकरीर पर तालियां वालियां बजती रहीं। यूनाइटेड नेशंस के बाद कहते हैं कौमी असम्बली में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, आप उसके बारे में क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म जनाब नियाज़ी साहब की जो तकरीर है वो 3 लिहाज से बहुत अहम है। एक तो उनकी तकरीर में जो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नज़र आता है वो 3 अहम शख्सियतों का है। पहले नंबर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम जी, दूसरे नंबर पे हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जी, और तीसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असर वाज़े इस लिहाज से नज़र आता है कि बहुत मुद्दत के बाद गालिबन वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के बाद पहली मरतबा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आजिज़ाना तौर पे दरख्वास्त नहीं कर रहे बल्कि वो बराबरी की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा उन्होंने मगरब को भी इस बात का एहसास दिलाया है कि जनाब आप चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस को भी पढ़ें, उसमें सारी मुमलिकतें चाहे छोटी हैं या बड़ी हैं उनको बराबर का दर्जा हासिल है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि कौमी गैरत जो उजागर उन्होंने की और बराबरी की सतह की बात की, ये बड़ा अहम पॉइंट है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो बात की है वो बड़े वाज़े तौर पे की है, क्योंकि इससे पहले ये होता आया था कि डू मोर के हवाले से भी जो हमारे सियासी रहनुमा थे वो आजिज़ाना तौर पे बात करते थे। तो जनाब एक इमरान ख़ान ने वाज़े तौर पे ये फरमाया है कि जनाब हम किसी मुल्क से तसादम की पॉलिसी पे तो कायम नहीं हैं, ना ही तसादम चाहते हैं। उस लिहाज से हम चाहे अमेरिका हो या नेटो हो उनके साथ उनको अपने इलाके में कोई फ़ौजी अड्डे फराहम नहीं करेंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इससे पहले पाकिस्तान ने अफ़गान जिहाद में भी अमेरिका की मदद की और उसके बाद 9/11 के बाद जो सूरत हाल आई थी उसमें भी पाकिस्तान की मदद से ही अफ़गानिस्तान पे नेटो और अमेरिका की फोर्सेस ने कब्ज़ा किया था। लेकिन इस इमदाद दिए जाने के बावजूद उन्होंने कोई तस्लीम नहीं। अमेरिका की तायीद और हिमायत से भारत अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता रहा। अब जबकि उनकी फ़ौजें वापस जा रही हैं तो मैं सदर जो बाइडन से भी कहूँगा कि जनाब आप ज़रा ठंडे दिल से गौर करें कि आपने तमाम तर जो अथॉरिटी दी थी वहाँ पर वो भारत को दी थी। हाँ। लेकिन भारत ने आपकी मदद करने के बजाय अफ़गानिस्तान की इकॉनमी जो है उससे अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया। हाँ, उन्होंने बिल्कुल अफ़गानिस्तान में दुनिया भर के जो दूसरे नंबर पर ख़ाम लोहे के ज़ख़ायर हैं उसकी 3/4 जो है वो इंडिया ने सजन जिंदाल के ज़रिए उसका ठेका उन्होंने वही है जो यहाँ भी मरी तशरीफ लाए थे। तो ये मतलब है उन्होंने इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत किया, उस अपने आप को मजबूत बिल्कुल सही है। और अमेरिका ने हमारी नेकी या हमारी अच्छाई को माना ही नहीं, तस्लीम ही नहीं किया। जहाँ तक अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है
पाकिस्तान वहाँ चाहता है कि एक पुरअमन जमहूरी हुकूमत कायम हो, बिल्कुल सही, जो हमारे इंटरेस्ट में है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी इकोनॉमी तरक्की के लिए भी एक जीना है, बिल्कुल सही। इसलिए हम तो वहाँ कोई मुदाखलत नहीं करना चाहते, अमन भी चाहते हैं। अगर हम करना चाहते तो हम ये जो हमने खारदार तार लगा के बॉर्डर को बंद करना शुरू किया है और अमेरिका के पास सैयारे हैं, वो वहाँ से मॉनिटर करता है, तो पाकिस्तान अगर कोई मदाखलत करेगा तो उनके नॉलेज में तो आ जाएगी। तो पाकिस्तान तो मदाखलत करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान पीसफुल अफगानिस्तान चाहता है। बिल्कुल सही। तीसरा पॉइंट भी बता दीजिए। क्योंकि वहाँ जो विड्रॉल के बाद वहाँ पे जो इंसर्जेंसी शुरू हुई है और वहाँ पर एक आपस में तसादुम की कैफियत पैदा हुई है, उसकी वजह से भी एक मर्तबा फिर महाजरीन जो है पाकिस्तान में आ सकते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको नुकसान हो सकता है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते। पाकिस्तान तो ये चाहता है कि अमान कायम हो और उसमें वो मदद करना चाहता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल वाज़ेह। तो अमेरिका को ये चाहिए कि पाकिस्तान और चीन के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करे और इसी तरह से टेररिज्म जो है वो खत्म हो सकता है और अफगानिस्तान को भी सी पैक से भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये जो भारत ने गेम प्लान बनाया है तो उस पे न चले, क्योंकि अब तक तो आपको उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सही। नेटो को भी और आपको इतने अरसे फौजें रखने के बाद अब मजबूरन वापस बुला रहे हैं आप। तो जब वापस बुला रहे हैं तो फिर रीथिंकिंग करें। बिल्कुल सही है। अभी डॉक्टर साहब को भी शामिल, बिल्कुल अहम पॉइंट आपके आगे ने कहा है कि हम अमन के लिए आपके साथ हैं। बिल्कुल सही, वो बात भी सही। मजीद एक दो नुकात तो हो गए थे अफगानिस्तान के हवाले से, बड़ी अच्छी बात हो गई थी। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई है शेर शाह सूरी के हवाले से कि उनको भी 5 साल मिले थे और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जनाब वज़ीर आज़म को जो 5 साल मिले हैं उसमें उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला कोरोना वायरस का आ गया, वो टाइम पे, जिसकी वजह से सारी दुनिया मुतासर हुई। सारी दुनिया की इकॉनमी जो है वो डाउनग्रेड हुई है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो खामोशी से जनाब वज़ीर आज़म ने काम शुरू किया है, ख़ास तौर पर सस्ती बिजली की फराहमी के लिए, जो तरबेला और मंगला के बाद सिलसिला ख़त्म हुआ था, उन्होंने बड़े डैम बनाने शुरू किए। उसके साथ साथ शेर शाह सूरी के हवाले से एक बात का मैं इजाफा करता चलूँ कि ये जो इस तरह उन्होंने बावलियों और ठंडे पानी की बात की है, हर 30 मील के बाद एक घोड़ा और एक सवार मौजूद होता था। क्या बात? जो डाक का निज़ाम बड़ा से आगे पेशावर तक पहुँचा। डाक का निज़ाम बहुत तो डाक का निज़ाम तो प्राइम मिनिस्टर के ज़माने में पाकिस्तान पोस्ट चूँकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पोस्ट एक बहुत अच्छे तरीक़ाकार पे अमल कर रही है। असल में और एक दफ़ा फिर उसमें ज़िंदगी के आसार पैदा हो गए। हमें अब जदीद तकाज़ों को भी पुराने डाक सिस्टम की निस्बत, अब जबकि हमारे हाथ में मोबाइल है, मैसेज ऐसे आता जाता है, तो हमें अब इन सारी चीज़ों में जदीद अपनी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा, कोई एक अहम बात जो आप करना चाहें। तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ, और वो बिल्कुल थोड़ा टाइम है। वज़ीर आज़म ने भारत के हवाले से बात की है, मकबूजा कश्मीर के हवाले से बहुत अहम बात थी। उन्होंने बिल्कुल जुर्रतमंदाना, जिस तरह लियाकत अली खान ने मक्का दिखाया था, इन्होंने भी बात की है कि जनाब जब तक आप 5 अगस्त के फैसलों पे वापस नहीं जाएंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, ना तिजारत। ये बहुत अच्छा किया कि बड़ी गलतफहमियां पैदा हो रही थी। इकराम खान नियाज़ी साहब की खिदमत में 2 अल्लामा इकबाल के शेर बाखिर में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने गुर्बत को रिमूव करने में, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी बड़ा काम किया। तो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम। क्या बात है। या मुत्तहिद होने की ये बात हो रही है, जो अमेरिका को खान साहब ने कहा कि अब हम आपके साथ अमन की पॉलिसी में तो साथ रहेंगे, जंग के किसी मसले में शामिल नहीं होंगे। और दूसरी जो बात है, कश्मीर के हवाले से काफ़ी कुछ बात हो रही थी, कश्मीर के हवाले से वज़ीर आज़म ने वाज़े मौक़िफ़ अपना बता दिया। क्या कहेंगे जी, एक लाइन कोई कुछ कहना चाहें मज़ीद? उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया है। दूसरे इसके साथ साथ भारत ने एक लंबी मुद्दत तक
लॉक डाउन करने के बाद हाँ, वो भी बड़ा उनको जो बता, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो दुनिया को असल में धोखा देने के लिए वो बुलाई। हिंदुस्तान यही चला किया था, उसमें जो सबसे बड़ी जमात है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वो तो शामिल नहीं वो हुई, नहीं हुई, बिल्कुल सही। लेकिन जो साबिक वज़ीर आला महबूबा अब्दुल्ला- साहिबा ने भी फरमा दिया कि जनाब पाकिस्तान को ये जब तक आप वापस नहीं लेंगे बातचीत आपसे नहीं हो सकती। बहुत अच्छा हुआ, बहुत तो मैं अच्छी बात समझता है हूँ कि ये एक पॉजिटिव और अच्छी बात। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये जनाब इकराम जनाब न्याजी साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। न्याजी साहब और का पूरा कश्मीर नाम के ले लिया हवाले से करें। जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की वो भी बड़ी अच्छी थी, और ये और जो अब भी तस्करा बहुत किया अच्छा। है वो एक बहुत चलो। जानदार तस्करा है। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह उनकी जान की हिफाजत करे, हाँ। ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ने का जो मौका मिला है वो नाजरीन, कायम दायम रहे। राना डॉक्टर बासित साहब ने बड़ी अहम बातें की, चूँकि मौरख हैं तो हमने उन्हें वहीं तक फिक्स रखा। बाकी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।